उस लड़के ने एक नजर में ही पहचान लिया कि नकाब पहनी नौकरानी जो चाय लेकर आई थी उसके चाय के पानी में जहर मिला हुआ है। इसलिए उसने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक सिक्का उछाला और जानबूझकर उसके हाथ में रखी चाय गिरा दी। तभी नौकरानी ने बड़ी बहन की स्कर्ट उठाकर देखा कि कहीं उसके पैर पर गर्म चाय गिरकर चोट तो नहीं लगी, लेकिन बड़ी बहन के टखने पर बना पुराना निशान देखकर लड़का बुरी तरह चौंक गया। उसे समझ आ गया कि 3 दिन पहले बड़ी बहन का पानी में गिरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने जानबूझकर उसके पैर पर हमला किया था। लड़का अपनी होने वाली पत्नी को खतरे में कैसे छोड़ सकता था, लेकिन वह अपनी असली पहचान यानी छिपे हुए धर्मगुरु की पहचान किसी के सामने नहीं बता सकता था। इसलिए उसने तुरंत अपने 2 रक्षक जू चुए और शुआन वू को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक नई पहचान तैयार करो। इसके बाद वह उनके साथ सोंग परिवार में घुसने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शुआन वू ने उसके लिए जो नौकरी ढूंढी थी वह दूसरी बड़ी बहन का निजी अंगरक्षक बनने की थी। वहां मौजूद लोगों की अजीब नजरों और कड़ी परीक्षा का सामना करते हुए लड़के के पास अपनी असली ताकत दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई और अकेले ही 1000 किलो वजनी विशाल लोहे का कड़ाहा उठा लिया। अपनी जबरदस्त शारीरिक ताकत की वजह से आखिरकार उसे दूसरी बड़ी बहन से अकेले मिलने का मौका मिल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दूसरी बड़ी बहन बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी देखभाल करने वाला एक पुरुष है, उसने तुरंत उसे वहां से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। बड़ी बहन की सुरक्षा के लिए वहीं रहकर गुप्त रूप से उसकी रक्षा करना जरूरी था। इसलिए लड़के ने मजबूरी में एक शर्त रखी। उसने दावा किया कि अगर उसे आधी अगरबत्ती जलने जितना समय दिया जाए तो वह दूसरी बड़ी बहन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। इसके बाद उसने बिना कुछ कहे अपनी आंतरिक शक्ति उसकी दोनों टांगों में पहुंचा दी। वहां मौजूद सभी लोग ये सोचकर उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे कि उसका दावा झूठा साबित होगा, लेकिन तभी हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। दूसरी बड़ी बहन ने अचानक कहा, मेरे पैरों में एहसास वापस आ गया है।